साथियों, बलि के पशु के इन सब टुकड़ों की संख्या 36 है। जिन श्लोकों से यज्ञ होता है, हर टुकड़ा उसके एक चरण का प्रतीक है। बृहति छंद में 36 शब्द खंड होते हैं और दिव्य लोक बृहति की प्रकृति के हैं। इस प्रकार पशु के 36 हिस्से करके वे इस लोक तथा स्वर्ग में जीवन लाभ करते हैं और इस तथा उस लोक दोनों में प्रतिष्ठित होकर वे वहां चलते हैं। जो उपरयुक्त रीति से पशु के मांस का बंटवारा करते हैं, उनके लिए यह स्वर्ग सोपान बन जाता है। लेकिन जो उससे उल्टा बांटते हैं, वे गुंडे और शरारती हैं, जो केवल अपनी मांसाहारी की तिसड़ा के लिए पशु की बलि देते हैं। बलि के पशु का यह विभाग श्रुत के पुत्र देवभाग का अधिकार है। जब वह इस जीवन से जा रहा था तो उसने इस रहस्य को किसी को नहीं सौंपा, लेकिन किसी अलौकिक देवदूत ने बभ्रू के पुत्र गिरजा को सब समाचार कह दिया। उसके समय से लोग इसका अध्ययन करते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में जो कुछ कहा गया है, उससे दो बात असंदिग्ध तौर पर स्पष्ट होती है। एक तो वह कि बलि के पशु के सारे मांस को ब्राह्मण ही लेते थे। एक जरा से टुकड़े के अलावा वे यज्ञ करने वाले गृहस्थ को कुछ भी न लेने देते थे। दूसरी यह कि पशुओं का वध करने के लिए ब्राह्मण खुद कसाई का काम करते थे। सिद्धांत की दृष्टि से यज्ञ में जिस पशु की बलि दी गई, भूत सिद्धांत है कि जो लोग देवताओं के प्रति आपको बलिदान करता है, वह अपनी जान बचाने के लिए ही अपने आप को बलिदान करता है। वह अपनी जान बचाने के लिए ही अपने बजाय पशु की बलि देता है। इसका यह मतलब हुआ कि जो पशु का मांस खाता है, वह लोक का ही मांस खाता है, क्योंकि यहाँ पशु लोक का ही स्थानापन्न है। यह विचार ब्राह्मणों के स्वार्थ के लिए बड़ा घातक है। ब्राह्मण पशुओं का सारा मांस आप ही हड़पना चाहते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ने जब यह देखा कि इस विचार को स्वीकार करने से ब्राह्मणों के हाथ से बलि के पशु के मांस के निकल जाने का खतरा है, तो उसने कोशिश पूर्ण इस विचार को सीधे सीधे अस्वीकार करके इसकी व्याख्या करने की कोशिश किया है। जो लोग यज्ञ के रहस्यों में दीक्षित होता है, वह अपने आप को देवताओं के प्रति बलिदान कर देता है। अग्नि सब देवताओं का प्रतिनिधि है और सोम सब देवताओं का प्रतिनिधि है। जब वह यज्ञकर्ता पशु को अग्नि और सोम की बलि चढ़ाता है, तो वह अपने आप को सभी देवताओं के प्रति बलिदान होने से मुक्त कर लेता है। कहने वाले कहते हैं, अग्नि सोम के बलि दिए गए पशु का मांस न खाओ। जो कोई ऐसे पशु का मांस खाता है, वह लोक का मांस खाता है, क्योंकि यज्ञकर्ता पशु को बलि चढ़ाकर अपने आप को बलिदान होने से बचाता है। लेकिन इस विचार की ओर ध्यान देना आवश्यक है। इन बातों के रहते अब यह सिद्ध करने के लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि ब्राह्मण न केवल गोमांसाहारी थे, किंतु कसाई भी थे। तथा ब्राह्मणों ने पैतरा क्यों बदला? हम उनके पैतरा बदलने की बात के दो हिस्से करते हैं। पहला, उन्होंने गोमांसाहार क्यों छोड़ दिया? जैसा ऊपर दिखाया जा चुका है, अशोक ने गोहत्या को कभी कानून से बंद नहीं किया था। यदि बंद किया भी होता तो एक बौद्ध सम्राट के बनाए हुए कानून को ब्राह्मण कब मानने वाले थे? क्या मनु ने गोहत्या का निषेध किया? यदि उसने किया तो वह ब्राह्मणों के लिए मान्य होगा और ब्राह्मणों में इन परिवर्तन की संतोषजनक व्याख्या भी समझी जा सकती है। मनुस्मृति के निम्नलिखित श्लोक मिलते हैं। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।